आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शायद फिल्मों की ही वजह से हम सब एक शब्द से वाकिफ हुए जो जोर ज़बान पर चढ़ गया, और वो था गैंगस्टर। क्राइम का जब भी फिल्मों में जिक्र होता तो इस गैंग, उस गैंग और फिर उस गैंग के मुखिया की बात होने लगती। हालांकि गैंगस्टर कल्चर और बड़े बड़े गैंगस्टर का जिक्र मुंबई यानी अब के मुंबई के बिना नहीं होता था, लेकिन अब इस पूरे पिक्चर में लगता है जैसे पंजाब की और वहाँ के गैंगस्टर्स की चर्चा होने लगी है। हाल ही में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जब हुई तो उसके बाद गैंग दर गैंग नेक्सस और उनके चलाने वाले मुखिया जो दुनिया के दूसरे देशों में भी बैठे हैं उनकी बात होने लगी। लेकिन हर अपराधी गैंगस्टर नहीं है। किसी अपराधी को गैंगस्टर फिर कैसे घोषित किया जाता है, कौन करता है तय कि उसका गुनाह गैंगस्टर की लिस्ट में आता है या नहीं, आज इसी की बात होगी। नमस्ते, ज्ञान ध्यान है ये, मैं हूँ खुशबू। दरअसल भारत में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया था। गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए ही अपनी जीविका चला रहा है तो वो इस एक्ट के तहत गैंगस्टर कहलाता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो। गैंगस्टर शब्द भीड़ और प्रत्यय स्तर से लिया गया है। इनके गैंग एक व्यक्तिगत अपराधी की तुलना में बहुत बड़े और ज़्यादा जटिल अपराध करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में गैंगस्टर्स एक्टिव है। एक नाम तो हमेशा चर्चा का विषय रहा है, दाऊद इब्राहिम। भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी है। 1993 मुंबई बम धमाकों में उसी का हाथ था, लेकिन इसके बाद बीते 3 दशकों में कई गैंग और गैंगस्टरों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई गैंग तो ऐसे हैं जिनकी पहुंच 5 से 6 राज्यों में नहीं, विदेशों में भी है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कई गैंग वॉर की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। पंजाब की जिस घटना का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, उस एक वजह से एक बार फिर गैंगों की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी अपराधी को गैंगस्टर घोषित कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। आज तक.in में क्राइम तक के एडिटर परवेज सागर से सुनिए। इसकी प्रक्रिया यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध में लिप्त हो, वो ऐसे अपराध जो संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना, धमकाकर लोगों को डराकर उनसे पैसा वसूल करना। तो ऐसा काम करने वाले जो अपराधी हैं, जिनका पेशा भी अपराध है और वो अपराध के माध्यम से ही अपनी जीविका चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस गैंगस्टर एक्ट में अपने थाने में दर्ज करती है। थाने में इसकी एक प्रक्रिया है, थाने में एक गैंगस्टर रजिस्टर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी को गैंगस्टर घोषित किया जाना है, पुलिस किसी को घोषित करने वाली है, तो पुलिस ये देखती है कि उसके खिलाफ कौन सा संगीन मामला दर्ज है। इसमें ये एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला है कि किसी के खिलाफ खाली मुकदमा दर्ज होने से कोई गैंगस्टर नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में गैंगस्टर घोषित करने की प्रक्रिया पूरी होती है जब उस व्यक्ति के खिलाफ उस केस में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी हो, तो ऐसे अपराधी को गैंगस्टर घोषित किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है कि थाने का जो SHO यानी थानेदार जो है, वो एक चार्ट बनाता है जिसे गैंगस्टर चार्ट कहते हैं। उस चार्ट में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले का जो विवरण है वो दर्ज किया जाता है, जिसमें उसने संगीन अपराध किए हैं या जिसमें कोई एक भी अपराध किया है। और फिर उस कार्रवाई का विवरण दर्ज करने, उसका नाम दर्ज करने के बाद वो जो चार्ट है वो थानेदार अपने बड़े अफसर यानी अपने ऊपर यानी CO को या डिप्टी SP को भेजता है। वहाँ से वो SP के पास जाता है और फिर SP उसे रिकमेंड करता है DM के पास। गैंगस्टर घोषित करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो DM के पास है, ना कि पुलिस के पास। तो पुलिस केवल रिकमेंड करती है, DM उसको अप्रूव करता है। अगर किसी DM को यानी कि जिला अधिकारी को ये लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति गैंगस्टर घोषित होना चाहिए, तो DM उस चार्ट को अप्रूव कर देते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित किया जाता है। ये तो आपने परवेज से सुना गैंगस्टर घोषित करने का पूरा प्रोसेस, कैसे गैंगस्टर चार्ट CO SP के पास होते हुए जिले के DM तक पहुंचता है।
जब पहली बार गैंगस्टर एक्ट बना था तो उसमें कई तरह के लूप होल्स थे, लेकिन 2015 में ये एक्ट और मजबूत हुआ। इसका दायरा और बढ़ा जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2015 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने मंजूरी दी थी। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल सजा दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में सिर्फ 15 तरह के अपराध शामिल थे, लेकिन बाद में इसके तहत आने वाले अपराधों की संख्या में इजाफा किया गया। फिर 2021 में यूपी गैंगस्टर मैनुअल में नए प्रावधान शामिल किए गए, जिसके तहत पहले संपत्ति जब्त करने का प्रावधान ऑप्शनल था और ऐसे मामलों के अनुसार अलग अलग फैसले लिए जा सकते थे। लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्ती को ज़रूरी बनाने के साथ साथ डीएम के अधिकार को और बढ़ा दिया गया। एक ही अपराध करने पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है, जबकि इससे पहले किसी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा मुकदमे होना ज़रूरी था। अब इस एक्ट के तहत महिलाओं और नाबालिग को लेकर भी प्रावधान है, और ये भी कि क्या गैंगस्टर घोषित सिर्फ एक गिरोह को किया जाता है या वो अकेला एक व्यक्ति भी हो सकता है। परवेज सागर से सुनिए। गैंगस्टर एक्ट में ये प्रावधान है कि अपराधी चाहे एक हो या वो गिरोह बना के काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो कोई संगीन अपराध कर रहा है तो ऐसे अकेले व्यक्ति को भी, और वो व्यक्ति अगर गिरोह में काम कर रहा है तब भी गैंगस्टर एक्ट में नामित किया जा सकता है उसमें। अगर कोई महिला भी इसी तरह का संगीन अपराध करती है और वो चाहे अकेले करे या गिरोह बनाकर करे तो तब भी वो गैंगस्टर एक्ट में नामित की जा सकती है। वैसे ही नाबालिग को लेकर के है, क्योंकि नाबालिग से मेरा जो आशय है यहाँ पर, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि नाबालिग वो नाबालिग जिन्होंने संगीन अपराध को अंजाम दिया हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, लेकिन उसने हत्या, लूट, डकैती या उसने रंगदारी वसूलने जैसे काम में वो शामिल था या किसी ऐसे अपराध में शामिल था, और पुलिस को और पुलिस के बाद जिलाधिकारी को यानी डीएम को ये लगता है कि हाँ, ये जो नाबालिग है इसको भी गैंगस्टर एक्ट में नामित किया जाना चाहिए, ये समाज के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको भी गैंगस्टर एक्ट में नामित किया जाएगा। इसी साल 27 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ पहली बार मुकदमा दर्ज होता है और वो अपराध में शामिल पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई थी जिसमें कहा गया था कि किसी गैंग की ओर से किया गया एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए काफ़ी है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। किसी और पॉडकास्ट में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।